हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, यहाँ पे करा रहे हैं हम लोग एमपी बोर्ड क्लास 8 का सोशल साइंस। जी हाँ। तो पहले वीडियो में हमने समझा कि किस तरीके से हमारे देश में किस किस ने आक्रमण किए, किस तरीके से फ्रांसीसी आए और अंग्रेज आए और डच आए। तो बाद में बचे कौन? तो वो बचे थे फ्रांसीसी और अंग्रेज। इनके बीच में युद्ध होते रहे राज्य विस्तार को लेकर। तो ये जो कर्नाटक के जो युद्ध हैं, ये भी फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच हुए। ठीक है। और किसके ऊपर हुए, क्यों हुए? राज्य विस्तार को लेकर अधिक से अधिक अधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से इन दोनों के बीच हमेशा युद्ध होते रहे। तो सबसे जो पहला युद्ध हुआ था वो हुआ था कर्नाटक का युद्ध। कौन सा हुआ था? कर्नाटक का युद्ध। कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 1746 से 48 के बीच हुआ था। अब वो क्यों हुआ था, उसका रीजन क्या है, तो चलिए आज उसके बारे में बात करते हैं। तो जो हमको पता है कि कर्नाटक मुगल साम्राज्य का एक सूबा था, यानी पहले जो कर्नाटक पर मुगल साम्राज्य का अधिकार था। लेकिन जैसे मुगल साम्राज्य समाप्त हुआ तो फिर से वो क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया। अब इस पर क्या है? अधिकार। ठीक है। और कर्नाटक की जो राजधानी थी उस टाइम पे, उसका नाम क्या था? अकाड था। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि कर्नाटक के युद्ध के समय जो कर्नाटक की राजधानी उस वक्त थी वो क्या थी? तो आपको याद रखना है, अकाड थी। ठीक है। क्या हुआ, ये युद्ध कैसे प्रारंभ हुआ? चलिए आज हम इसके बारे में बात करते हैं। तो क्या है, यूरोपीय देश ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, यूरोपीय देश ऑस्ट्रिया में फ्रांस और ब्रिटेन के बीच, किसके बीच? फ्रांस और ब्रिटेन के बीच 1744 में यूरोप में युद्ध प्रारंभ हो गया। आपको पता है कि भारत में ये दोनों कंपनियां राज्य विस्तार कर रही थी, दोनों व्यापार कर रही आई थी। और इनका क्या है, ऑस्ट्रिया में भी संघर्ष चल रहा था, यानी यूरोपीय देशों में संघर्ष चल रहा था। ठीक है। तो वहां पे क्या हुआ, जैसे वहां पे संघर्ष प्रारंभ हुआ तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे भी उसका असर दिखेगा। तो क्या हुआ, यहाँ पर भी, भारत पर भी उस युद्ध का असर यहाँ पे भी दिखने लगा। और ब्रिटेन और फ्रांस की कंपनियों के बीच में क्या है, तनातनी प्रारंभ हो गई, यानी दोनों में मतभेद उत्पन्न हो गए। दोनों में क्या है, लड़ाई झगड़े होने की संभावना होगी। तो इससे क्या हुआ, तो ऐसी ऐसी स्थिति में क्या है, देखो, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले, ये बात आपको याद रखनी है कि कर्नाटक के युद्ध के समय फ्रांस के गवर्नर कौन थे? तो कर्नाटक के युद्ध के समय फ्रांस के जो गवर्नर थे वो डुप्ले थे। ये आपको याद रखना है। ठीक है। तो डुप्ले ने कर्नाटक के नवाब, उस टाइम पे कर्नाटक के जो नवाब थे वो कौन थे? अनवरुद्दीन थे। उनको लालच देकर अपनी तरफ मिला लिया। उनको क्या किया, कुछ लालच दे दिया कि हम आपको ये फायदे देंगे, तो अपनी तरफ मिला लिया। और फ्रांसीसी सेना ने क्या कर लिया, मद्रास स्थित ब्रिटिश किले पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। यानी जो ब्रिटिश का जो किला था, अंग्रेजों का जो किला था मद्रास, उस पर ही क्या कर लिया, फ्रांसीसियों ने अधिकार कर लिया। अब क्या हुआ, कर्नाटक के नवाब ने डुप्ले से किले की मांग की। कर्नाटक के नवाब ने बोला ये किला अब आप हमको दे दीजिए। ठीक है, क्योंकि अंग्रेजों से उन्होंने इसको मुक्त करा लिया। लेकिन क्या हुआ, डुप्ले ने किला क्या कर दिया, सौंपने से इनकार कर दिया। बोला कि ये तो हमारा अधिकार है, हमने इसको आज़ाद कराया तो ये हमारा है। ठीक है। तो फलते क्या हुआ, दोनों में मतभेद हो गए राजा में, और दोनों में सेनाओं में युद्ध हुआ, जिसमें क्या हुआ, कर्नाटक के राजा जो अनवरुद्दीन थे उनकी पराजय हुई। और ये जो अधिकार था वो किसका हो गया, जो मद्रास के किले पर अब फ्रांसीसियों का अधिकार हो गया। यहां तक बात समझ में आ गई। तो क्या हुआ फिर से, तो इस तरीके से क्या कर लिया, मद्रास के किले पर अधिकार कर लिया फ्रांसीसियों ने। और फिर क्या हुआ, 1748 में यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन के बीच समझौता हो गया। फाइनली क्या हुआ, ये जो युद्ध चला कर्नाटक का वो 1748 में चला। फाइनली ये युद्ध भारत में नहीं था, ये युद्ध मूलतः जो चला था वो ऑस्ट्रिया में चला था। उसका असर यहाँ पे दिख रहा था। ठीक है। और यहाँ पे भी वो एक दूसरे का अधिकार चाह रहे थे। सिंपल सी बात है, दोनों व्यापार करने आए थे, तो उसका असर यहाँ पे दिख रहा था। असल में ये युद्ध नहीं था, वो उस युद्ध का असर था यहाँ पे। ठीक है। तो क्या हुआ, परिणाम स्वरूप भारत में भी क्या हुआ, दोनों के बीच क्या है, शांति सद्युद्ध। यानी कि जैसे वहां पे भी समाप्त हुआ ये युद्ध, कहाँ पे, 1748 में, सॉरी। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, ये यहाँ पे भी ठंडा पड़ गया, युद्ध बिल्कुल भी बंद हो गया। ठीक है। तो फिर क्या हुआ, फाइनली मद्रास का किला अंग्रेज कंपनी को वापस कर दिया गया। यानी कि जैसे वहाँ पे समझौता हो गया तो फिर क्या हुआ, जो अंग्रेजों का जो किला जो फ्रांसीसियों ने ले लिया था उसको फ्रांसीसियों ने फिर से क्या कर दिया, वापस कर दिया। तो इसके बीच, दोनों के बीच क्या हो गई थी, शांति हो गई थी। इससे क्या हो गया, दोनों के बीच समझौता हो गया। लेकिन इससे कुछ बातें निकल के आई। वो क्या बात निकल के आई, देखिए, कर्नाटक की हार से यूरोपीय युद्ध प्रणाली की श्रेष्ठता सिद्ध हो गई। यानी कि उनने जो किला
छिन गया था उनसे, वो किला उनसे लौट के मिल गया, तो क्या श्रेष्ठ कौन हुए? वो अंग्रेजी हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे यूरोपीय जो शक्ति थी वो श्रेष्ठ हो गई। ठीक है, यानी कि वो श्रेष्ठ सिद्ध हो गए। अब यूरोपीय कंपनियों को एक बात, और यूरोपियों को देखो क्या बात समझ में आई, यूरोपीय कंपनी को यह बात समझ में आ गई। क्या बात समझ में आई उनको? बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि भारतीय राज्यों की आंतरिक राजनीति में, यानी जो भारतीय राज्य हैं उनकी आंतरिक राजनीति, यानी जो राजा महाराजा हैं उनमें क्या, उनके राज्य में क्या करके हम हस्तक्षेप करके, उनके अधिकारों के बीच हस्तक्षेप करके अपने प्रभुत्व में वृद्धि की जा सकती है। यानी क्या करें, इनके जो इंटरनल जो मामले हैं इनमें हम क्या करते हैं, इंटरफेयर करते हैं, इनको किसी को सपोर्ट करेंगे, किसी को भगाएंगे, तो क्या होगा, ये आपस में मरकुट जाएंगे और हम इस पे क्या कर लेंगे, अधिकार कर लेंगे। तो उनको ये तरीका बहुत अच्छे समझ में आ गया। ठीक है, कि हम राजाओं की, तो इस दोनों कंपनियों के बीच, और इसका क्या परिणाम हुआ, दोनों कंपनियां जो फ्रांसीसी थी और अंग्रेजों के बीच क्या है, और ईर्ष्या बढ़ गई, वो और ज़्यादा क्या उनमें टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो ये था 2 साल जो युद्ध चला, 1746 से चला और 1748 तक, जो कि यूरोपीय युद्ध का असर यहाँ पे देखा था। इसको नाम दिया गया कर्नाटक का युद्ध। ठीक है, कर्नाटक का पहला युद्ध आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम लोग दूसरे युद्ध के बारे में। तो दूसरा युद्ध जो हुआ था, देखिए यहाँ पे दूसरा जो युद्ध हुआ था कर्नाटक का, वो हुआ था 1748। कब हुआ था? 1748। जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था वो था 1748 से 1754, यानी कितने साल चला? लगभग 6 साल तक चला। देखो 1748 से 1754, 6 साल चला। तो कर्नाटक का जो द्वितीय विश्व युद्ध है कितने साल चला? 6 साल। प्रथम युद्ध कितने साल चला? 2 साल। ये बात आपको याद रखनी होगी। वो 1746 से 48 तक चला, ये 48 से 54 तक चला। अब इसमें क्या हुआ देखो, अब कर्नाटक में अब क्या है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी के बीच हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार को लेकर ये युद्ध चले। किसके अधिकार को लेकर? हैदराबाद और कर्नाटक, यानी कि इसमें 2 राज्य थे, एक हैदराबाद था, दूसरा कर्नाटक है। इस तरीके से उन्होंने क्या, धीरे धीरे राज्यों पर अधिकार करने की यहाँ पे टकराव की स्थिति होगी और धीरे धीरे क्या है, एक का अधिकार हो जाएगा। देखते हैं किसका अधिकार होता है। तो फ्रांसीसी कंपनी ने हैदराबाद में फ्रांसीसी कंपनी क्या किया, हैदराबाद में मुजफ्फरजंग को, फ्रांसीसी कंपनी ने हैदराबाद में मुजफ्फरजंग को और कर्नाटक में चांदा साहब को शासक बना दिया। यानी कि फ्रांसीसी कंपनी ने क्या किया, हैदराबाद में मुजफ्फरजंग को और कर्नाटक में चांदा साहब को। ठीक है, जबकि ब्रिटिश कंपनी ने क्या किया, कर्नाटक के मोहम्मद अली और हैदराबाद के नासिर जंग को समर्थन दे रही थी। यानी कि दोनों क्या है, दोनों के मतभेद अलग अलग हो गए। अब देखो, यह राजाओं को क्या करेंगे, आपस में लड़ाएंगे और उसका फायदा उठाएंगे। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने अपने देश पर कब्जा किया था। बच्चों समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, तो कभी भी आपस में नहीं लड़ना है। फलतः क्या हुआ, युद्ध प्रारंभ हुआ, दोनों में युद्ध प्रारंभ हो गया इनमें, और नासिर जंग जो थे युद्ध में क्या हो गए, पराजित हो गए और मारे गए। इसके एवज में क्या किया, देखो मुजफ्फरजंग ने युद्ध में सहायता देने के लिए, फ्रांसीसी कंपनी को क्या क्या इनाम में दिया, देखो 50,000 पौंड दिए। ठीक है, और 10,000 वार्षिक जागीर दे दी। ठीक है, फ्रांसीसियों को ये फायदा हुआ। अब क्या हुआ देखो, उधर क्लाइव ने क्या किया, क्लाइव जो थे ना, अंग्रेजों के वाइसराय थे, गवर्नर थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखो क्या किया, यहाँ पे उन्होंने ब्रिटिश सेना ने अकार्ड को घेर डाला। उन्होंने उधर क्या, अकार्ड को घेर लिया, उधर कर्नाटक की जो राजधानी थी ना अकार्ड, ठीक है, मद्रास और के बीच में, वहाँ उसको घेर लिया। चांदा साहब युद्ध में मारे गए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, संपूर्ण कर्नाटक पर ब्रिटिश कंपनी का अधिकार हो गया। यानी कर्नाटक को ब्रिटिश कंपनी ने घेर लिया और हैदराबाद को घेर लिया किसने, फ्रांसीसी कंपनी ने, दूसरे युद्ध के बाद। इस प्रकार कर्नाटक में अंग्रेजों और हैदराबाद में फ्रांसीसी कंपनियों का प्रभुत्व की वृद्धि हो गई। यानी पूरे कर्नाटक पर युद्ध अधिकार हो गया किनका, अंग्रेजों का, और हैदराबाद पे हो गया फ्रांसीसियों का। ठीक है, अब हैदराबाद की रक्षा के नाम पर फ्रांसीसी कंपनी ने एक सेना वहां रख दी, जिसका खर्च हैदराबाद को ही देना था। देखो यानी कि अपने राजाओं के पैसे से ही अपने राज्य पर अधिकार कर रहे हैं ये लोग फ्रांसीसी। ठीक है, इस प्रकार भारतीय राज्यों से सेना का खर्च लेकर उनकी सुरक्षा के ऊपर नियंत्रण रखने का एक नया तरीका सामने आया। देखो, यानी उन्हीं के पैसे से उन्हीं के पर राज्य करना, ये नया तरीका सामने आया। तो इस तरीके से क्या हो गया, दूसरे कर्नाटक के युद्ध में क्या हुआ, कर्नाटक का जो अधिकार था, कर्नाटक पर जो अधिकार था वो किसका हो गया, कर्नाटक पर जो अधिकार हो गया वो हो गया अंग्रेजों का, और हैदराबाद पे जो अधिकार हो गया वो हो गया किनका, फ्रांसीसियों का। अब बात करते हैं हम लोग फाइनली जो तीसरा युद्ध होता है, यहाँ से देखो अब फ्रांसीसियों की हो जाएगी उल्टी गिनती शुरू, यानी फ्रांसीसी यहाँ से अब पूरी तरीके से अब जाने वाले हैं।
तो क्या हुआ, कर्नाटक का जो तृतीय युद्ध हुआ था वो हुआ था 1756 से 1763 के बीच। अब कैसे हुआ, आपको पता है प्रथम कर्नाटक का युद्ध कैसे हुआ था कि यूरोप में लड़ाई प्रारंभ हो गई तो भारत में भी हो गई। तो ऐसा ही फिर से हो गया, यूरोप, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में 7 वर्ष से संघर्ष यूरोप में फिर से प्रारंभ हो गया। क्लियर, ठीक है। वहाँ लड़ाई हुई तो फिर से भारत में यहाँ पे भी युद्ध स्टार्ट हो गया। ठीक है। और 1760 में क्या हुआ, देखिए 17, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1760 में वांडीवास का जो युद्ध हुआ था उसमें क्या हो गए, पर फ्रांसीसी हार गए, फ्रांसीसी पराजित हो गए। अब फ्रांसीसी पराजित हो गए तो फिर क्या, युद्ध में अंग्रेज कंपनी की विजय मिली। ठीक है। कर्नाटक पर तो उनका अधिकार था ही, और धीरे धीरे उन्होंने हैदराबाद को भी फ्रांसीसियों से छीन लिया, यानी कि हैदराबाद से भी उनको अलविदा कह दिया कि अब आप जाइए। ठीक है। भारत में फ्रांसीसी के प्रभुत्व वाले समस्त ब्रिटिश जो क्षेत्र थे वो किसके हाथ में आ गए, ब्रिटिश कंपनी के हाथ में आ गए। तो इस प्रकार से क्या है, फ्रांसीसियों का भारत से अंत हो गया, और जो है पूरा अधिकार किसका हो गया, अंग्रेजों का। अब देखिए अंग्रेज इसी तरीके से धीरे धीरे क्या करेंगे, उन्होंने हैदराबाद और कर्नाटक को अपने कब्जे में ले लिया। तो यहाँ से उनको एक मोटिवेशन मिली कि हम धीरे धीरे ऐसे ही तरीके से क्या करेंगे, धीरे धीरे सभी राज्यों को मिलाते हुए पूरे भारत पर अपना कब्जा कर लेंगे। तो इस प्रकार भारत में फ्रांसीसी कंपनी की राजनीतिक संप्रभुत्ता प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा का अंत हो गया, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के संपूर्ण भारत पर संप्रभुत्ता स्थापित करने का द्वार खुल गया। यानी कि अब उनके रास्ते में कोई भी नहीं था, क्योंकि जो फ्रांसीसी थे वो भी हार चुके थे। अब उन्होंने भारत को छोड़ दिया, और बचे कौन, अंग्रेज, और अंग्रेज करेंगे अब पूरे देश पर धीरे धीरे शासन। तो यहाँ तक आपको अगर समझ में आया तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ आप वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसके आगे क्या होगा हम सब कुछ पढ़ेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।